वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मैं एक बार स्वागत करता हूँ। कल हम लोगों ने बात किया था कि डिवाइसेस कैसी होती हैं। नॉर्मल डिवाइस, इंटेलिजेंट डिवाइस, स्मार्ट डिवाइस और आज का जो लेटेस्ट मॉडल का एआई डिवाइस है। एक हम फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं मेटावर्स में। ठीक है ना, वो आप जब आएंगे पढ़ाई करके तब आपके सामने वो तैयार बैठा मिलेगा। मेटावर्स में बस प्रॉब्लम ये है कि उसको सब कुछ जो भी रेडी है। एआई तक तो आप देख ही रहे हैं, रोबोटिक सिस्टम तक तो आ चुका, कोई प्रॉब्लम भी नहीं। आप लोग उसका यूज भी करना शुरू किया है। 100% रोबोटिक कोई भी चीज़ नहीं की जाएगी। अगर आप 100% रोबोटिक कर दोगे तो क्या नुकसान होगा? नहीं, एम्प्लॉयमेंट के नुकसान नहीं है, वो हमारी जगह ले लेगा। वो बैठ के ट्रेनिंग करेगा। एक मूवी नहीं आई थी वो रजनीकांत वाली, तो बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। आप अपना वो भी बंद कर लीजिएगा, स्पीकर भी। तो उसमें कुछ सिस्टम पे अलाउ किया है, जैसे कि जो सर्वर्स है उसके ऊपर अलाउ कर दिया। यूट्यूब का मैंने बताया, आपका गूगल का बताया। ऐसे ही हमारे सर्वर होंगे, आपके ये वाले रोबोटिक सिस्टम्स हो गए। 100% कोई भी चीज़ नहीं की जाएगी। 100% करने का मतलब है कि हम अपने आप को ही मशीनों के हवाले कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए रूल रेगुलेशन बन गए हैं। अब उसी तरह से मेटावर्स है, मेटावर्स भी आ चुका है, वर्चुअल वर्ल्ड। कि अभी आपको मैं रियल बैठ के, अगर ये मेरा पूरा रूम मेटावर्स क्लासरूम बना देंगे तो क्या होगा कि मैं अगर आपको ये नहीं बताऊं कि मैं यहाँ बैठा हूँ, तो आप सिस्टम ऐसा होगा कि मेरी एक लाइट से यहाँ पे मेरा पूरा फिजिकल दिखेगा आपको। और आपको अगर ये चीज बिल्कुल रियलाइज ना हो कि मैं, मेरा जो लाइट के माध्यम से मैं आपको दिख रहा हूँ, तो आप जब तक मुझे टच नहीं करोगे आपको लगेगा ही नहीं कि मैं रियल में, मतलब मेरा वर्चुअल है। और मैं कहीं बैठकर वहां पे भी, जैसे मैं यहाँ पे वीडियो में देख सकता हूँ, तो वो सिस्टम कैसे भी हो सकता है। आप अपने कंप्यूटर के थ्रू भी हो सकता है, या ज्यादातर अभी तक हम लोगों ने जो बनाया, एक गॉगल टाइप का बनाया हुआ है, उसमें लग कर कान पे हम, आंख से सारी चीजें हम सामने रियलाइज करेंगे। तो उस आप वहां पे हम जो करेंगे वो चीज हम यहाँ फिजिकली प्रेजेंट कर रहे होंगे। तो उसमें ये चीज मेरे पास आई है कि सारे जगह सारे संस्थाओं से मांगी गई है। तो मुझसे ये पूछा गया कि आप बताओ कि इसमें अगर कोई क्राइम कर देगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा। मैं, हाँ, मैं अगर बैठ के गाली दे दूं या कुछ कर दूं या कोई भी क्राइम कर सकता हूँ ना यहाँ बैठ के। हमें, और जो सामने जो मेरे को हैंडल कर रहा है, जरूरी नहीं कि मैं ही हूँ। हैंडल करने वाले आप भी हो सकते हो। आपके यहाँ जो लाइट जनरेट हुआ मेरे नाम से हुआ, मेरा फिजिकल दिख रहा है सब कुछ, लेकिन जो सामने रिमोट पे जो मुझे कंट्रोल कर रहा होगा, वो जरूरी नहीं है कि मैं ही हूँ। मेरी जगह पे कोई और भी कर सकता है इस चीज को। समझ में आ गया ना? ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहेगा ये। ठीक है, तो ये अभी आया हुआ, तो इसको कैसे हैंडल करना है, इसका पूरा लीगल एडवाइस हम लोगों से मांगा गया है। तो हम लोग भी पहले इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। और पिछले एक साल के अंदर हमने 4 से 5 इस पे हम लोगों ने वर्कशॉप किया है, इंटरनेशनल लेवल पे। तो उस पे जो भी कंक्लूजन आया वो हम रिपोर्ट अभी इसको दे देंगे सितंबर, 9 सितंबर तक मुझे देना है इस रिपोर्ट को। ठीक है ना? अब ये तो हो गई कल की बात। अब आज हम उसके अगले स्टेप में जा रहे हैं। कि हमारा जो सफर तय हुआ है ये सारा टेलीकॉम का ही पार्ट है। टेलीकॉम का मतलब वो ये नहीं दिमाग से रखना है कि केवल बात करना होता है, वो चीज गुजरे जमाना हो गया। बात के अलावा हम नई चीजों को भी हम लोग सामने ले आ रहे हैं। सेकेंड इज दैट कि अब दो लोग खड़े हैं। आप आए थे, मैंने साथ सवाल पूछा था कि बाघा बॉर्डर पे दो लोग खड़े हैं, एक आप इंडियन हो और एक पाकिस्तानी है। इंडियन हो, नो डाउट आपके मोबाइल पे इंडियन सिग्नल आएगा। जो पाकिस्तानी है उसके मोबाइल पे पाकिस्तान का सिग्नल आएगा। मेरा सवाल ये है कि इंडियन अगर पाकिस्तानी को कॉल करे तो आपका जो हाय हेलो वर्ड जो है वो पाकिस्तान तक उसके फोन, भले दोनों बगल में बैठे हो, उसके फोन तक का जो रास्ता होगा वो क्या होगा, कैसे पहुंचेगा? नहीं, डिवाइस छोड़ दीजिए, लोकेशन बताइए कैसे हिसाब टीएमयू से यहाँ है। ठीक है, तो इतना आपको सेंस है ना कि टीएमयू से अगर आप गाजियाबाद आए तो कौन से रास्ते से आए, एक रफ आइडिया तो दे ही सकते हैं ना। तो वैसे ही अगर दो कंट्री है, इंडिया और पाकिस्तान की हमने एग्जांपल लिया, तो हम अगर हाय हेलो या कुछ भी बोल रहे हैं, ठीक है, या आप ही, आप मैं यहाँ बैठे हो लैपटॉप पे, आप लोगों ने जूम लगाया हुआ है, कहने के लिए तो मैं यहीं से बोल रहा हूँ।
फिजिकल मोड में, लेकिन आपके लैपटॉप तक एक घूम घाम के किसी न किसी तरीके से पहुंच रहा होगा ना। आप यहाँ बैठते या दुनिया किसी भी कोने में बैठते तो ये चीज तब भी होती ना। तो वो पाथ में क्लियर होना चाहिए कि वो पाथ कैसे हुआ, वो कैसे होगा, कुछ आइडिया है? हाँ। हाँ तो वो लाइन ही तो पकड़ना है पहले, तो इंडिया के अंदर ही तो जानना है। आप बताओ, आप दोनों, इन्होंने तो उस समय की बात थोड़ी बहुत याद आ रही इसलिए बोल रहे हैं। मुंबई से नेट आता। आपको बताओ, आप दोनों लोग बताओ, इन लोग थोड़ा विजिट किया इसलिए इनके दिमाग में थोड़ी थोड़ी मेरी बातें याद आ रही हैं। आज दोबारा वो अच्छे से याद हो जाएंगी कि दोबारा सुनेंगे। कभी सोचा आपने? सवाल समझ में आया मेरा? सवाल क्या था मेरा? कि दो लोग अगर हैं तो कम्युनिकेशन का पाथ क्या होगा, रास्ता क्या होगा? मीडिया में आ गए आप, सैटेलाइट में आ गए ना। अब ये बताओ कि अगर मैं यहाँ पे मीडिया लिखूं, स्क्रीन पे लिखता भी हूँ, आप देखते भी रहिएगा। पहले मीडिया, हम उस पॉइंट पे भी आएंगे, उसके पहले आप लोगों ने मीडिया के बारे में बोला। मीडिया तो हमारे पास में जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो सबसे कॉमन मीडिया एयर होता है। मेरी बात अभी कान तक जा रही। दूसरी बात, दूसरा जो सबसे मीडिया जो यूज किया गया वो कॉपर वायर था। तीसरा जो मीडिया, कॉपर वायर के बारे में मैं सिंपल बताऊं, कम्युनिकेशन का मतलब होता है, कल भी मैं बोल रहा था, दो खाली डब्बे लिए छेद किए तो उसकी जगह पे कॉपर वायर दूरी यूज करोगे तो ये दूरी 5 किलोमीटर हो जाती है। ठीक है ना? अगर दो डब्बे लिए और हमने छेद किया और हमने कॉपर वायर इस्तेमाल किया तो ये जो दूरी होगी हमारी 5 to 6 किलोमीटर के बीच में रेंज हो जाती है। इसका हम लोगों ने फायदा उठाया। लेकिन उससे दूरी अगर बढ़ानी होती है तो उसमें दुनिया भर के प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि आपस में डिस्टॉर्शन होगा, लॉसेज हो जाएंगी। ठीक है, तो इस चीज को दूर करने के लिए कॉपर वायर का एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म के तौर में यूज किया गया। तो इसको हमने बोलते हैं कोएक्सियल वायर। कोएक्सियल वायर भी कॉपर वायर ही होता है, लेकिन उसमें जो दोनों वायर थे उनको ज्योमेट्रिकली डिजाइन ऐसे कर दिया गया कि इनकी दूरी हमारी जो है वो 40 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक पॉसिबल होगी। लेकिन पूरी दुनिया तभी भी नहीं कवर होगी। ठीक है ना? तो ये भी एक मीडिया, एयर एयर में हम कितने दूरी तक जा सकते हैं? अमूमन 30 से 50 मीटर। मीटर में, ये किलोमीटर छोड़िए, तो मीटर में ही काम खत्म हो जाता है। ठीक है, कॉपर वायर में भी मैंने आपके सामने बताया, कॉपर वायर में कितना बता दिया मैंने आपके सामने, 5 to 6 किलोमीटर। दो तरह के यूज हम करते हैं अपने बीएसएनएल में या पूरे दुनिया में जो कम्युनिकेशन में। एक पतला वायर, एक मोटा वायर। ठीक है, अगर डायमीटर में बात करें तो एक 0.91 डायमीटर का है, एक 1.25 mm डायमीटर का है। तो मोटा वायर का रेजिस्टेंस पढ़ा ही होगा हाई स्कूल में कि मोटे वायर का रेजिस्टेंस कम होता है तो दूरी बढ़ जाएगी अपने आप। ठीक है, तो जो मोटा वायर था वो 6 किलोमीटर तक, और जो पतला वायर था वो 5 किलोमीटर तक। ठीक है, तो जो कॉपर वायर है ये दो तरह के यूज थे, या तो 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर को कवर कर रहा था, राइट। ठीक है, जियोमेट्रिकली जो टेक्निकली प्रॉब्लम आ रही थी तो उसको दूर करने के लिए इंजीनियर तो वहीं सारे बुद्धि लगाते रहते हैं कि थोड़ा जुगाड़ कर देंगे तो और बढ़ जाएगा। तो ये हम लोगों ने एक दिमाग लगाया, तो भाई इसमें इसमें भी हमने एक कोएक्सियल वायर बना। कोएक्सियल वायर कौन सा होता है? केबल टीवी वाला। घर में जो केबल टीवी है ना उसको कोएक्सियल वायर बोलते हैं। तो वो दूरी अगर हम, अगर मैं यहाँ टेलीफोन ही रखा है तो इसके अंदर अगर हम वो वाला कोएक्सियल वाला लगाएंगे तो ये दूरी जो 5 किलोमीटर की थी वो हमारी दूरी 40 से 50 किलोमीटर तक हो सकती है। ठीक है ना? लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम हुई। इंडिया तो बड़ा ही है, ठीक है। तो फिर उसके लिए एक नया व्यवस्था की गई। फिर हम लोगों ने अलग अलग और मीडिया यूज किए। एक हुआ माइक्रोवेव। माइक्रोवेव कौन होता है? जैसे आप यहाँ से टावर पे जोड़ते हो, ठीक है, ये भी वायरलेस है ना, लेकिन यहाँ से जुड़ना तो पड़ेगा, कोई ना कोई मीडिया चाहिए। ठीक है, और या ईएम वेव। ठीक है, ये दो तरीके के इस्तेमाल थे, इसमें डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी जो भी यूज करोगे। तो ये भी किसी भी हाल में 60 किलोमीटर से ज्यादा नहीं गया। अगर हम ईएम यूज करेंगे तो नियर बाई टावर से आप 1 किलोमीटर 3 किलोमीटर जा सकते हैं। लेकिन एक बीच बीच में आपने देखा कि बहुत ऊंचे ऊंचे टावर भी बने हुए थे, वो 40 किलोमीटर जा सकते थे। लेकिन इनके साथ सबसे बड़ी समस्या क्या थी? आंधी बारिश तूफान। आजकल आंधी बारिश तूफान आया, सारा बंद हो गया है। पेड़ होंगे तब भी, जिससे पूरा एलओएस का प्रॉब्लम आता है, लाइन ऑफ साइट का प्रॉब्लम आता है, बीच में कोई चीज ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, रुकावट आएगी तो कर, हवा चल रही है, ठीक है, तो बीच में आप कुछ भी लगाओगे तो डिस्टर्ब करेगा। तो सिग्नल भी जस्ट लाइक ए एयर, आप बीच में कुछ भी लगाएंगे वो डिस्टर्ब करेगा। ठीक है ना?
ओके। तो ये माइक्रोवेव की बात है। इसके बाद हमारे पास में एंटीना में भी यही प्रॉब्लम जो मैं अभी बात कर रहा था, एयर में भी तो उसी तरह सिग्नल भी है। सिग्नल भले हम उसको टच नहीं कर रहे थे, पकड़ते हैं, लेकिन बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट या कुछ लगाते हैं तो उसका थोड़ा बहुत असर पड़ता है। अब डिपेंड करता है हम कितने स्ट्रॉन्ग सिग्नल यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन ये कहना कि फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो गलत। कहीं ना कहीं उसके लिए भी है, उसके लिए भी अलग अलग सिग्नल्स की फ्रिक्वेंसी तय की गई है। अभी एक कैंपस के अंदर ही आप लोग हो तो विजिट भी कर सकते हो, पीछे की तरफ जाओगे, इसी कैंपस के अंदर सैटेलाइट देख के आया होगा, देख के आए थे ना, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो एक मीडिया है सैटेलाइट है, ठीक है। सैटेलाइट के हमारे पास में मीडिया, ठीक है। सैटेलाइट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, ये आपका एक कहने के लिए सही है कि 3 सैटेलाइट हम पूरी दुनिया कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन सैटेलाइट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आंधी बारिश तूफान। इसका बढ़िया एग्जांपल है घर में डिश टीवी। आंधी बारिश आता है, वो डिश टीवी मतलब सैटेलाइट टीवी है, क्या होता है, बंद हो जाता है। हम ये कहने मैं तो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो आपके सामने ही आ गया कि आंधी बारिश तूफान में ही पहले वो काम नहीं करेगा, ठीक है ना। चलो मान लो हमने ऐसा सैटेलाइट बना भी लिया, जो कि हमारे कैंपस में बना हुआ है, एक ऐसा सैटेलाइट हमने ऑलरेडी बना चुके हैं, उसका नाम है इनमारसैट। इनमारसैट हमारा इसी कैंपस के अंदर, अभी जाओ गए हो गए ना विजिट कर रहे। एक तो रोड के पास में सैटेलाइट लगा हुआ है, ठीक है। जो रोड था ना, कई लगे 5 है, ये 5 एंटीना है, ठीक है ना। तो जो रोड के पास वाला है वो पुराना सैटेलाइट है, ठीक है। उसमें ये प्रॉब्लम है, आंधी बारिश तूफान में वो बंद हो जाता है। एक पीछे बिल्डिंग के पीछे उधर बने हुए हैं बड़े बड़े, वो नए लगे, उनको बोलते हैं इनमारसैट। देखने में सब एक जैसे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी अलग अलग है। वो सैटेलाइट आंधी बारिश तूफान में भी काम करता है। उसका नाम इनमारसैट है, और वो इसरो का है। अभी हम लोगों ने एक और सैटेलाइट लॉन्च किया जो इसरो के नाम से चंद्रयान 3 के नाम से आप जान रहे हैं, सब बीएसएनएल का ही है। ये दिमाग से निकाल दीजिए, बीएसएनएल अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, ठीक है ना। बीएसएनएल उसमें फिर आपका जो इनमार सेट है, आंधी बारिश तूफान में काम करता है। तो आप कहोगे कि फिर वो सेटेलाइट हम क्यों नहीं यूज कर सकते, ठीक है। हम इसलिए यूज नहीं कर सकते कि एक सेटेलाइट बनाने में कितने साल लगता है। अभी पिछला चंद्रयान 2 फेल हुआ था, 4 साल लगा, 4 साल बाद बन के तैयार हुआ। अब इसकी गारंटी है कि बनने पहले तो कितना समय लगा, कितना पैसा खर्च हुआ, और बनने के बाद इस बात की क्या गारंटी है कि सही तरीके से लॉन्च हो जाए। चंद्रयान 3 हमने कर दिया, हम पूरा श्योर हैं, लेकिन जब तक वो लॉन्च नहीं हो जाएगा प्रॉपरली, तब तक हम उसको सफल नहीं मानेंगे। और ये कब लॉन्च होगा, कितने टाइम लगेगा लॉन्च होने में, अभी 9 है, नहीं 9 सितंबर के आसपास पहुंचने का है इसका चांस। अभी आएगा आपके सामने, अभी तो आपको हो गया ना, हफ्ते भर तो हो ही गया मेरे ख्याल से, है, हो गया ना। और 9 सितंबर को पहुंचने का अनुमानित है कि 9 सितंबर पे ये जाके सही जगह लॉन्च होगा जहां पे इन्होंने सोचा है। और गारंटी नहीं है अभी, ठीक है। लेकिन इस बार कोशिश की है कि जो पिछली बार कमियां तो दूर कर, लेकिन हो सकता है इस बार कोई नई कमी निकल जाए। पैसा बहुत लगता है, समय बहुत लगता है, और इस बात का वारंटी नहीं है या गारंटी नहीं है कि आप उस चीज को सही तरीके से ला। चलो वो भी ठीक है, ठीक है। मान लो सीसी की हमारी नौकरी लग गई और खराब हो जाए, मैं जाओगे ठीक करके आओ, करके आ जाओगे। दैट इज नॉट प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। इसलिए हम सेटेलाइट पे डिपेंड नहीं रह सकते। सेटेलाइट बनाने में बहुत होना चाहिए, नो डाउट, कोई इशू नहीं, हम लोग हैं, कोशिश कर रहे हैं, पूरी बन रहे हैं। लेकिन एक कह देने से कि सेटेलाइट आ गया, और जो 6G है, अब तक 5G के नाम सुने, 6G पूरा सेटेलाइट बेस। और बीएसएनएल ने 2016 में इस काम पहले ही कर चुका है। सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर है कि सबको खाने पीने को मिले, सबको नौकरी मिले, ये सब चीजें देखनी होती है। ये नहीं होता क्योंकि पब्लिक को पता नहीं था, पब्लिक को तो पता होता ये दिखा दिया यही चीज है, ठीक है ना। क्लियर हो गई मेरी बात, ठीक है। तो ये सैटेलाइट भी अपने आप में अच्छा होने के बावजूद भी बहुत सारे प्रैक्टिकली आसान नहीं है, ठीक है। और एक मीडिया हमारे पास आजकल है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है आज की डेट में, मोर रिलायबल है, लेकिन आसान नहीं है। अभी आपको भी समझ में आएगा। इसमें जो है अनलिमिटेड डिस्टेंस मूव करा सकते हो, हैं? अंदर वो नहीं, ग्लास होता है, हाँ वो भी बता देंगे, बताएंगे आपको। ग्लास होता है, इसमें कोई इशू नहीं है, 2 ग्लास होते हैं। कभी पानी में पत्थर भेजा है,
एंगल बना के आप एक ऐसे एंगल पे बना के भेजते हो कि पत्थर पानी से टच होते ही ये जो कर रहे हो इसको टेक्निकली क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो जो ऑप्टिकल फाइबर यही काम करता है। ऑप्टिकल फाइबर में दो ग्लास की लाइनें होती हैं। जो अंदर वाला होता है उसको हम कोर बोलते हैं, उसके ऊपर वाले को क्लैटिंग बोलते हैं। कोर और क्लैटिंग, ठीक है। दोनों एक ही मटेरियल का होता है, लेकिन जो अंदर वाला होता है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी गाढ़ा होता है 1% ज्यादा होता है क्लैडिंग की तुलना में। हम नीचे वाले में लाइट डालते हैं और इस एंगल पे डालते हैं कि ऊपर वाला जो उसके ठीक ऊपर वाला भी ग्लास है लेकिन वो टच करके उसी में वापस होता चला जाता है, तो हमारी लाइट मूवमेंट हो। कभी आप ऐसे करना, एक शीशा लेना, टार्च एक एंगल में जलाओगे तो एक सही तरीके से जलाओगे, तार पास नहीं करेगा, टच करके वापस पूरा का पूरा लौट जाएगा। तो लाइट का पूरा कॉन्सेप्ट ये है। दूसरा लाइट का फायदा ये होता है कि जो स्पीड होती है हमारी वो 3 × 10⁸ यानी एक सेकंड में करीब 3 लाख किलोमीटर मूव कर सकता है। इसीलिए हमारा जो कम्युनिकेशन है इस चीज़ का हमने फायदा उठाया। लेकिन इसको हैंडल करना आसान नहीं है, वो भी हम देखते हैं। तो हमारे पास ये सारे मीडिया यूज होते हैं, हर मीडिया कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है। ये नहीं कह दिया कि ये आ गया तो ये नहीं होगा। सैटेलाइट की अपनी इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह हम फाइबर नहीं डाल सकते, ठीक है ना। वहाँ मुझे सैटेलाइट चाहिए, पूरे हिमाचल में बांधी तो सिर्फ बीएसएनएल चला, क्यों? तो बीएसएनएल वहाँ सैटेलाइट है, बाकी सब बंद हो गए। जब भी बाढ़ आता है या जितने भी बॉर्डर है वहां पे तो आप नहीं चला सकते ना। या जितने भी आप पहाड़ों में चले जाएं जहाँ पे एटीएम लगे हैं, वो एटीएम फाइबर पे या किसी और चीज पे नहीं चलता, वो सैटेलाइट के थ्रू चलता है। जब मैं 2001 के बारे में बात कर रहा हूँ, 2001 में मैं जम्मू गया था, ठीक है। 2001 में नया नया एटीएम लगे हुए थे, ठीक है। तो मैं पैसे निकालने गया तो वहाँ बारिश हुई पड़ी थी, तब मुझे मालूम नहीं था कि ये मतलब सेटेलाइट के बारे में उतना मैं काम करता था, लेकिन सेटेलाइट के बारे में इतना अवेयर नहीं था मैं। ऑप्टिकल फाइबर में था, सेटेलाइट में नहीं था उस टाइम। तो मैं वहां पे गया पैसे निकालने के लिए, एटीएम में निकाल लो, अब तो कोई दिक्कत है नहीं। तो जो सिक्योरिटी गार्ड वाला बैठा था अभी नहीं निकलेगा, बारिश के बाद निकलेगा। उसमें बारिश हो रही थी, तब मैं समझ नहीं पाया था बारिश क्यों बोल रहा था, क्योंकि बारिश के समय पे वो जितने भी आपके एटीएम जुड़े थे सब किससे जुड़े थे? सैटेलाइट के टाइम, ठीक है ना। और आज भी जम्मू कश्मीर में जितने भी एटीएम मिलेंगे या ऐसे एरिया जहाँ पे केबल्स नहीं है वहाँ पे आपको सैटेलाइट से काम हो। समुद्र के किनारे जो नाव है, समुद्र किनारे नाव चलते रहते हैं ना, 4 से 5 किलो 10 किलोमीटर तक नाव को मूवमेंट करने का परमिशन है। उसमें जो भी कम्युनिकेशन होता है सैटेलाइट पे होता है। तो समुद्र के अंदर जो पनडुब्बियां चलती हैं उनमें भी सैटेलाइट पे होता है, केबल्स नहीं है। पानी के आते हैं ना सिग्नल तो भिजा सकते। पानी के ऊपर में क्या है कि जो आपका फ्लोर है, फ्लोर के ऊपर हमने स्टेशन बनाए हुए हैं, वहाँ पे हमने एंटीना लगाए हुए हैं। ऊपर से एंटीना आती है, नहीं तैरता नहीं रहे, वो जमीन से उतना किया हुआ है। एंटीना भले का 10 किलोमीटर रेंज, हमने क्या बोला 10 किलोमीटर, उससे ऊपर जाते फिर कैंसिल हो जाता है। फिर इसको किसी को लेना होता है तो फिर वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जोड़ते जाते हैं। मान लो पनडुब्बी है ना, अगर ये समुद्र है, मान लो समुद्र के नीचे आ गए, ठीक है। समुद्र के नीचे अब मान लो ये 10 किलोमीटर तक तो यहाँ पे हमने एंटीना एक लगा रखा है, ये जमीन से जुड़ा हुआ है पूरा। ये किनारे भी ये हमारा किनारा है, ठीक। अब जैसे कोई पनडुब्बी इससे आगे निकल गई, उस पनडुब्बी को हमेशा ऐसे मूव करना, ऐसे मूव नहीं करना है कभी भी। लेकिन बाई डिफॉल्ट अगर आगे निकल गई तो कई कई जगह हो सकता है कि ऐसा हो 2-4 किलोमीटर की हम पनडुब्बी को 10 किलोमीटर के रेडियस में नहीं मूव करा सके। कभी भी समुद्र में जब भी बनेगा ना, वो हमेशा जमीन से 10 किलोमीटर से ज्यादा हम नहीं रखने की कोशिश करते हैं। हमेशा याद रखना, जब भी उसको हम जो भी पनडुब्बी हो, नाव हो, या जो भी कम्युनिकेशन या जो भी मूवमेंट होगा, वो ऐसा इस तरह का सिचुएशन किया जाता है कि उसको जमीन के लैंडिंग के आसपास टच रहे वो। दूर करते ही वो कटे। अगर मान लो अब ये 10 दूर हो जाए तो फिर यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक टेम्पोररी बेसिस पर एक बैलून का वो एंटीना छोड़ देते हैं। फिर अगले 3-4 किलोमीटर के बाद फिर हम इसको वापस रिस्टोर करेंगे। उस टाइम पे टेम्पोररी बेसिस पर जब रिस्क होता है तब हम इसको, और जब पनडुब्बी आगे निकल गई तो इसका जो बैलून है फिर इससे थ्रू, फिर इसको कह सकते हो एक रिपीटर, टेम्पोररी रिपीटर या रीजनरेटर। लेकिन ये भगवान भरोसे है। हाँ, हाँ करती है, पनडुब्बी में करती है। तो पनडुब्बी फिर वो केबल भी ले जाते हैं ना, पनडुब्बी के साथ केबल भी लगे हुए हैं, केबल समुद्र के अंदर केबल पड़ी हुई है, वो भी हम यूज करते हैं। लेकिन कोशिश यही होती है कि हम जमीन के आसपास से 10 से ऊपर ना जाए।
चांद तो केबल तोड़ देगा। समुद्र में तो बड़े बड़े जानवर बड़े हैं, वो भी तोड़ देंगे, तो कुछ ना कुछ घायल हो। और हमारा पूरा कम्युनिकेशन समुद्र में ही होता है। वो भी दिखाता हूँ अभी नेक्स्ट। अभी जो सवाल जो मैंने उठाया था बाघा बॉर्डर वाला, उसका जवाब इसी में मिलेगा आपको सारा। ठीक है, तो अभी ये मीडिया होगा, सारे मीडिया यूज होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर यूज होता है, सेटेलाइट होता है, माइक्रोवेव यूज हो रहा है। आप यहाँ से टावर तक कनेक्टेड है, हवा तो हम यूज कर ही रहे हैं, उसके बिना चल ही नहीं सकते। कॉपर वायर, इसके बिना आप इंटरनेट ही नहीं कर सकते, ये पूरा कॉपर वायर है ये। ठीक है, पुराना। तो कोई मीडिया ऐसा नहीं है आउटडेटेड बोल दो, ये कभी भी नहीं बोलना है। जब आप कंपटीशन दोगे, कहीं जाओगे, तो आपसे पूछा जाएगा कि आप ये जो आपका मीडिया जो है आउटडेटेड जितने भी हैं, आज की बेस आज के सवाल ये होता है कि आज की डेट में सबसे बेस्ट मीडिया कौन सा है, सिंपल सवाल पूछ देते हैं। तो कभी ये आप ये मत कह देना कि केवल ऑप्टिकल फाइबर, हमेशा बोलना आज पर करंट टेक्नोलॉजी ऑप्टिकल फाइबर इज द बेस्ट मीडिया। बट इसके लिए आपकी बाकियों को आप खराब नहीं कर सकते। अगर मैं एक एग्जांपल दूं, हमारा जो ये कॉपर वायर है घर में लगा हुआ था ना, आज की डेट में सबकी नीड क्या है? हाई स्पीड इंटरनेट। ठीक है, अब कोई कहता है कि मुझे 1 Gbps का इंटरनेट चाहिए। ठीक है ना, 1 Gbps का इंटरनेट चाहिए, समझने के लिए बता रहा हूँ आपका। सॉरी, जीबी नहीं, टीबी, टेराबाइट। जीबीपीएस तक तो कोई इजिबल पॉसिबल। अगर आपने कहा मुझे 1 TBps का इंटरनेट चाहिए टेराबाइट में, ठीक है, आपका ऑप्टिकल फाइबर में मैक्सिमम इंटरनेट जो हमारे पास जो अभी टेक्नोलॉजी है, 400 Gbps का दे सकते हैं। कितने? ओनली 400। कॉपर वायर में जो टेक्नोलॉजी है उसमें आप दे सकते हो 10 Tbps तक। अब बताओ बेहतर कौन हुआ? समझ में आ गया ना? तो हमें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बोलना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास तो हम लोग एमबीपीएस में ही खुश हैं। अभी जीबीपीएस की उसकी तो बात है। तो अभी जो टेक्नोलॉजी है, अभी जो नीड है, उसके हिसाब से नो डाउट ऑप्टिकल फाइबर बेस्ट है। लेकिन आप दूसरे को खराब नहीं कह सकते, क्योंकि एकदम से अभी जरूरत पड़ने लगी टीबीपीएस का, तो हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है। तो टेक्नोलॉजी कौन करेगा? कॉपर वायर की है, इसको बोलते हैं वीएसडीएल, वेरी हाई स्पीड सब्सक्राइबर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, वीएसडीएल। वो टेक्नोलॉजी में कॉपर वायर के अंदर 1 Tbps से ज्यादा इंटरनेट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अभी आपके पास में अभी ये केबल लगाने में तकलीफ हो रही होगी, लेकिन अगर हम दोनों इंटरनेट की कंपेयर करेंगे तो ये वाला इंटरनेट ज्यादा स्टेबल मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। अगर मुझे 24 घंटे आपसे बात करनी है, बिना रुके इंटरनेट करना है, तो वायरलेस सफल नहीं है। ये बहुत बड़ा सच्चाई है। वायरलेस में मैंने बोला हर तरह से डिस्ट्रैक्शन आता है, मोबाइल ही है, मोबाइल में काकू की हो जाता है। लैंडलाइन से बात करोगे काकू की नहीं होगा। प्रॉपर तरीके से, अगर सही तरीके से लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फुल टाइम बात करो। मेरा फुल टाइम वायरलेस वायर पे ही इंटरनेट चलता रहता है, तो हमारा कभी ये लेकिन अगर मैं अभी कई बार अगर ये खराब हो जाता है, मैं वाईफाई लगा देता हूँ। चाहे मेरे इस पे केवल 100 Mbps का इंटरनेट है, लेकिन पूरा कैंपस में जहां जहाँ केबल जुड़ी हुई है, वहाँ एक बूंद का शिकायत नहीं। अब वाईफाई का गालियां पे गालियां है, जुड़ नहीं रहा, सिग्नल नहीं आ रहा। लेकिन अगर वही केबल लगा दोगे, अभी आप एक केबल लगा लो, अभी चेक करो इंटरनेट की स्पीड कितना बता रहा है। आप गूगल ड्राइव उस पे जाओ अपने सिस्टम में, इसमें यहाँ पे भी दिखा रहा है, या उसमें चले जाओ, कोई भी वो खोल लो, कुछ भी खोल लो, ब्राउजर खोल लो, उस पे लिखो fast.com। पूरे कैंपस का स्पीड केवल 100 Mbps है, और मैंने लोगों को 70 Mbps तक का परमिशन दी है। और आपको कितना मिल रहा है बता दो अभी लगे यहाँ, जबकि सारे लोग जुड़े हैं इस समय, 300 से 400 लोग जुड़े हैं। 70 में 65 मिल रहा है, जबकि सब लोग इस समय इंटर, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हो, और मेरे साथ कितने लोग कर रहे हैं। अभी वाईफाई लगा लो, फिर देखो, मिलेगा ही नहीं। ठीक है ना? तो इसकी है, आपने इससे जुड़े होगे ना, ब्रॉडबैंड वाले से। क्या जी? आप इससे जुड़े हो ना, ये अलग चीज है, ये अलग है, ये आपने इस लाइन से जुड़े, इस वाले के वाई इसके वाईफाई से जुड़ोगे ना, तो स्विच वाला है, उसमें मिलेगा आपको। उसमें 20 से ज्यादा नहीं मिलेगा वाईफाई में। दो तरह का नेट है मेरे पास में, कि अभी आपने ब्रॉडबैंड से जुड़े आप दोनों, और वायर वाला वायरलेस वाईफाई से, ये जो जुड़े हैं वो जुड़े हैं केबल के थ्रू। अगर इसी स्पीच के अंदर में वाईफाई लगा दो जो हॉस्टल वाला है, उससे आप जुड़ोगे 20 Mbps मिलेगा, उतना नहीं मिलेगा जितना इनको मिला है। अगर मैं इसको इसी अपने सिस्टम में भी चेक कर लेता हूँ, इनको दिखा देता हूँ, ये सामने बैठा नहीं, मैंने देखा नहीं।
कोई भी कहीं भी इंटरनेट चेक करना हो ना, आजकल तो बहुत आसान है। कई अलग अलग साइटें हैं, एक साइट है फास्ट डॉट कॉम से। फास्ट, ये अपने आप ये चेक करके बता देगा ये। 67 MBPS आ गया। आपका तो गायब हो जाएगा, ब्रेक होगा। वायरलेस इज वायरलेस। तो इसलिए जब हम कम्युनिकेशन की दुनिया में आते हैं तो हम पहले प्रैक्टिकल चीज देखते हैं। हम लोग क्या है कि आप एज ए स्टूडेंट हो, एक आम पब्लिक है, 24 घंटे यूज नहीं करती। 2 मिनट यूज करेगा, मोबाइल पे बात करेगा, 2 मिनट बाद छोड़ देगा, फिर ब्रेक कर लेगा, फिर बात करेगा। वो कंटिन्यूअस यूज नहीं करता। लेकिन मेरा काम है फुल यूज करना, फुल टाइम यूज करना। तो मुझे तो ऐसा इंटरनेट चाहिए जो एक पल के लिए ब्रेक, मुझे तो पता चल जाती है। ठीक है ना। तो ये भी 72 प्लस चला गया, 80 में होगा करीब। देख, वो भी बता दूंगा आपको भविष्य में कैसे है। हाँ जी। सब में इक्वल स्पीड मिलेंगे। पूरे कैंपस में 100 है, और एक एक को भी इतना ही मिलेगा। 80 मैंने बांटा है, 100 नहीं दिया, 80 मैंने किया है। दो दो जगह डिवाइड किया। एक को मैंने, एक दो ग्रुप बनाए हैं। एक ग्रुप को मैंने दिया है 70, और एक ग्रुप को मैंने दी 80। ठीक है ना। अगर वाईफाई से जुड़ोगे तो 20, अगर इस वाले के वाईफाई से जुड़ोगे। डिवाइड उसमें भी कर सकते हैं, उसमें भी एक सिस्टम कर सकते हैं। हाँ, उसमें अलग अलग फ्रिक्वेंसी में हम अलग अलग कनेक्टिविटी दे देंगे, तो सबको स्पीड अलग अलग मिलेगा। एक्सेस पॉइंट बोलते हैं, एपी। वो हम दोनों मैनर में डिफाइन कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। उसके लिए भी बताऊंगा, प्रैक्टिकल करोगे ना। वो मैंने डिवाइड किया। मैं मैनेजर हूँ, मैं इंचार्ज हूँ, इंचार्ज हूँ। वही कह रहा हूँ, मैं हूँ ना, मैं इंचार्ज। मेरी मर्जी में 100 में 100 दूँ। मैं इंचार्ज हूँ ना। अब मैंने क्या सोच के किया कि थोड़ा कम रखेंगे, थोड़ा सा मार्जिन बचा के रखेंगे, तो कई बार इमरजेंसी में जरूरत होती है। तो बाकियों का मैंने अगर 70 कर रखा है, मान लो अभी आ जाए मोदी साहब, मुझे अभी लेना है, आता है, ऐसे रोज आता है इमरजेंसी। तो चाहोगे ना कि मोदी साहब में एक पल भी न कट के, डिस्कनेक्ट होगा तुरंत सस्पेंड हो जाओगे। तो मैं बाकियों का कम करूंगा तो रोएंगे। तो बाकियों को आदत आदत डाल रखी है, तुम 20 में ही करो। तो वो 20 का मैं 25 कर दूंगा उस दिन, तो कहेंगे आज मोदी साहब आए थे, आज तो बड़ा अच्छा मिला। 5 भी बढ़ा दोगे तो बड़े खुश हो जाते हैं। ठीक है ना। आप में से किसी को भी इंटरनेट, जो जियो भी है ना, किसी को भी 8 MBPS से ज्यादा नहीं देता। लेकिन उसने सॉफ्टवेयर में ऐसा दिमाग लगा रखा, 100 MBPS, 1 GBPS, 40 MBPS। लड़के खुश हो जाते हैं, वाह। और क्या करता है, जितना आ रहा होता है उससे केवल 2 MBPS बढ़ा देता है बस। तो आपको तो लगा कि बेहतर आ गया ना। उसने 4G सेवा आज तक नहीं दी, उसने दी 3.96G। लेकिन बीएसएनएल के पास था 3.5G, जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी बीएसएनएल और एयरटेल के पास में। लेकिन इससे बेहतर था वो। तो पब्लिक को लगा कि बहुत अच्छी चीज आ गई है, तो पब्लिक खुश हो गई। और उसको देने का तरीका भी अलग कर दिया उन्होंने, फ्री ऑफ कॉस्ट। बीएसएनएल की लाइन पे फ्री दिला दी इसने। तो गवर्नमेंट ने चाह भी बांटना है एक एक पब्लिक को। तो ये सब पॉलिटिकल और सारी चीजें चलती रहती है, जहाँ पब्लिक को पता नहीं चलता। ठीक है। वो वेरीफाइड नहीं होता, तब लोकली वेरीफाइड करो। मेन वेरिफिकेशन होगा उसका वहां से, जो बेंगलोर है हमारा, जो नेक्स्ट सेंटर है मेन। फास्ट.कॉम से हमने सर्वर से वेरीफाइड कर दिया। फास्ट.कॉम क्या है कि इसके बीच में कहीं भी हमने लूप नहीं रखा। इसके अलावा कोई भी साइट होगा तो पहले सर्वर पर जाएगा, फिर चेक करके आएगा। फास्ट.मेन में केवल बेंगलोर जाता है, बेंगलोर उसको अलाउ कर रखा है। ठीक है ना। आप अपने, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सारे नेटवर्क पे हो। ये लैन नेटवर्क पे है, मैं लैन अभी लैन नेटवर्क पे बोल रहा हूँ। हो सकता है कि वाईफाई पे हमें ना पता चले। अगर आप लैन कैंपस में लैन नेटवर्क पे जुड़े हैं तो आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे। ये तो हो गया मीडिया के बारे में बात करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट है, जो मैंने बाघा बॉर्डर पे क्वेश्चन किया था उसके ऊपर बात करता हूँ। तो ये पीपीटी थी। अब ये जो हमने मीडिया भी डिस्कस किया ना, इसके ऊपर हम बात कर रहे थे। ठीक। हमारे पास टेलीफोन एक्सचेंज आज भी मौजूद है, पुराने वाले। अब तो नहीं मिलेंगे, पुराने तो लगभग खत्म के बराबर है। कहीं शायद मिल जाए तो मिल जाए। और नो डाउट कि टेलीफोन की शुरुआत बीएसएनएल नहीं करी थी, पहले ये ब्रिटिश टेलीकॉम के नाम से था।
जब अंग्रेज ये हमारे जब ग्राहम बेल ने टेलीफोन ले आए थे, द फादर ऑफ टेलीफोन, तो हमारे देश के अंदर भी तभी टेलीफोन आया था जब उन्होंने पूरी दुनिया में टेलीफोन फर्स्ट टाइम ले आए। तो हम टेलीफोन के मामले में पुराने नहीं। सीधी सी बात है। आप कह सकते हो कि जब दुनिया में टेलीफोन आया तब इंडिया में भी आ गया, वो बात अलग है कि अंग्रेजों ने लिया। ठीक है। तो उस समय से लेकर आज तक टेलीफोन में एक मीडिया सबसे ज्यादा यूज होता रहा, उसको बोलते हैं कॉपर वायर। ठीक है। कॉपर वायर ने बहुत लंबा सफर तय किया है, 150 साल का, 150 ईयर, बिना रुकावट, उसका टक्कर में कोई दूसरा नहीं आया। तो कॉपर वायर का लेंथ कितना था? 5 किलोमीटर की दूरी पे। तो इसीलिए बीएसएनएल का जो टेलीफोन एक्सचेंज है, हर 5 किलोमीटर रेडियस पे टेलीफोन एक्सचेंज जरूर मिलेगा। आप मुरादाबाद में चलते होंगे ना, इधर भी टेलीफोन एक्सचेंज, इधर भी टेलीफोन एक्सचेंज, इधर भी। उसका कारण है 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर रेडियस पे कॉपर वायर। ठीक है। तो आज भी अगर किसी टेलीफोन एक्सचेंज में जाओगे, तो नॉर्मली आपको टेलीफोन एक्सचेंज में कुछ कमरे आज भी मिलेंगे। आज के हिसाब से एक मिलेगा स्विच रूम, इस तरह का रूम होगा, एसी रूम होगा, कुछ लोग बैठे होंगे, कोई परमिशन नहीं होगा, कंप्यूटर पे कुछ लोग कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे बात में, इसको बोलते हैं स्विच रूम। ठीक है। एक रूम होगा हमारा एमडीएफ रूम, पहले मेन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम बोलते हैं। ठीक है। ये हमारा केवल कॉपर वायर 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 देखेगा। अब एमडीएफ रूम का नया नाम हो गया एफडीएफ, फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम। पहले कॉपर वायर था, कॉपर वायर की जगह किसने ली है? फाइबर ने। उसका नाम खाली बस एमडीएफ की जगह एफडीएफ हो गया, फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम। ठीक है ना। चीज नहीं बदल, चीज वही रहती है। हमारा एक डेस्कटॉप कंप्यूटर था, इसकी जगह पे आपने लैपटॉप ले लिया। आप तो लैपटॉप वाला काम मोबाइल में भी कर सकते हो, है तो वही चीज ना। बस है कि इसकी लिमिटेशन होगी, उतना एफिशिएंसी नहीं कर पाओगे जितना एफिशिएंसी आप इस पे कर पाओगे। ठीक है। तो वो फाइबर एक नई चीज आई, उसका हमने फायदा उठाया। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आपके घर में अगर लाइट चली जाती है तो आपने क्या व्यवस्था कर रखी है? लाइट गई, सारा लोड बैटरी पे आ गया। तो दुनिया का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे हमें 24 घंटे पावर सप्लाई की जरूरत है। ठीक है ना। वहां पे यही व्यवस्था की गई। लाइट गई, एक पूरा का रूम बैटरी रूम होता है, लाइट गया बैटरी पे आ जाएगा। लेकिन हम घर में तो इंतजार कर सकते हैं बिजली कब आए जाए अपने हिसाब से, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन वेट नहीं कर सकते। वहां जो पूरा एक एसी चलना है तो चलेगा, ट्यूबलाइट जलना है तो जलेगा, इसे तो आप बंद नहीं कर सकते। ठीक है। तो वैसी व्यवस्था का हम क्या करते हैं कि मेंस का इंतजार नहीं करते, उस केस में हम जनरेटर रखते हैं। आपने कल अगर विजिट किया होगा तो रास्ते में एक यहाँ पे पूरा एक जनरेटर रूम मिला होगा, जब इसे रोड से गए होगे। ठीक है ना। इधर फैकल्टी क्लब सा देखा होगा, इसके अधर वाला जो बड़ी सी बिल्डिंग है दिख रही है, इसके पीछे वाली पूरा जनरेटर रूम है। हाँ, वो पूरा जनरेटर रूम है। अंदर जाओगे ना, उसका जनरेटर देखना, इतने बड़े बड़े जनरेटर लगे हैं। जब कैंपस में लाइट जाती है तो घरों पे तो हमने नहीं लोड दिया, हॉस्टल में तो लोड नहीं दिया, लेकिन हमारे जो सिस्टम्स हैं, जैसे सैटेलाइट सिस्टम्स हो गए, हमारा ये यहाँ का जो लैब सिस्टम्स हो गया, इनकी 24 घंटे पावर सप्लाई चाहिए, तो उस पर लोड अपने आप आ जाता है। फिर हम जनरेटर चला देते हैं, लोड उस पर, फिर मेंस आता है, अपने आप मेंस पे चला जाता है। तो एक पल के लिए भी बिजली नहीं जाती है जिन सिस्टम पे 24, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में सेम व्यवस्था है। तो यहाँ पे आपका एक रूम मिलेगा पावर रूम, इसी को बोलते हैं पावर रूम। एक रूम का पूरा बैटरी रूम, केवल बैटरी बैटरी। पुराने जमाने में जो बैटरियां होती थी, पानी वाली होती थी, अभी भी लोग घरों में है। पहले यहाँ पूरा होता था, अगर आज से 2000 जब आप दुनिया में आए उस समय अगर आपकी नौकरी लग रही होती तो इंजीनियर में आते। बैटरी, ठीक है ना, वरुण बैटरी, वैभव बैटरी, सृष्टि बैटरी इंचार्ज। ठीक है ना। ये इस तरह से नौकरी लगा करती थी टेलीफोन डिपार्टमेंट में। पोस्टिंग का, जी मैं बैटरी विभाग में हूँ। पोस्टिंग आज ये, इस बिल्डिंग में भी बड़े कमाल कमाल के पोस्टिंग थे। इस बिल्डिंग में पहले इतने पैसे आते थे, इतने ज्यादा पैसे, ये पूरे मतलब ये आईएएस की ट्रेनिंग सेंटर था ना ये, अभी भी है आईपीएस की। तो इस बिल्डिंग में एक इंजीनियर सिर्फ इस बात के लगता था कि कहीं ट्यूबलाइट ना फ्यूज हो जाए। उसको बोलता जेटीयू ट्यूबलाइट। क्या करना उसका, वो सुबह आके पूरा देखता था कि ट्यूबलाइट वो तो नहीं है, सुबह 3 बार चेक करता था और ट्यूबलाइट बदलवा, प्रॉब्लम आती थी ठीक करवाता था। ठीक है ना। तो पहले इतनी ज्यादा मतलब वो होती थी। समय बदला गया, इनकी कंडीशन भी बदलती चली, क्योंकि पहले ट्यूबलाइट ऐसे नहीं आते थे, पहले वो बड़े वाले आते थे, घुमा के छू हिला हिला के करते थे, इसलिए मेहनत ज्यादा लगती थी। ठीक है। अब तो ऐसे आ गए कि रिमोट वाले आ गए, भी पुराने ही लगे हैं, लेकिन अब आप जो नया लगवा रहे हैं वो तो बिल्कुल एलईडी वाले हैं। एक बार लगा दो सालों साल चलता रहेगा, 6 महीने 7 महीने तो पूछना ही नहीं है। खराब होगा तो फिर रिप्लेस हो जाता है। ठीक है।
और एक रूम आपको मिलेगा ट्रांसमिशन रूम। वो भी लुक लाइक स्विच रूम जैसा होगा, लेकिन छोटा होगा, छोटे कंप्यूटर और डिवाइस लगे होंगे। अब ये क्या चीज होते हैं वो आप समझने की जरूरत है। सबसे पहले लोकल कॉल और ट्रंक नेटवर्क को समझते हैं। नाम आपने सुना होगा, लोकल कॉल, एसटीडी कॉल, सब्सक्राइबर ट्रंक डायल। अभी आप लकी हो, आने वाले टाइम में आप अपने बच्चों से कहोगे ना कि हमारे जमाने में एक एसटीडी पीसी हमने देखा है। आपने तो यूज नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं नाम सुना हो, कहीं ना कहीं लिखा हुआ दिख भी जाता होगा। लेकिन आज से 10 साल बाद कहाँ दिखेगा, दिखेगा ही नहीं। लेकिन उनसे कहोगे कि हमने ऐसी चीज देखी है, तो मानेगा नहीं। और ये भी कहोगे हमने नंबर डायल किया करके बात करते थे, तब भी नहीं मानेगा, क्योंकि उन्हें नंबर डायल ही नहीं करना है। तो विदाउट नंबर डायलिंग ये कम्युनिकेट टू ईच अदर। ठीक है। तो दिस इज लोकल कॉल, कि हमारा फोन है, आपके घर में ये हमारा फोन लगा है, इससे वायर निकलेगा। और ये घर में एक लॉजिक एक बॉक्स होता है, एलजी बोलते हैं, अगर घर में आज भी होगा तो लगा होगा। भले फाइबर आ जाए तो भी इस तरह के रूम लगे। घर के बाहर एक इस तरह का डीपी लगा होता है। इससे क्या होता है, 8 से 10 घरों में हम लोग वायरिंग देते हैं, या आजकल 5 घरों में फिक्स कर। यहाँ से एक वायर आया, दूसरे घर से आए, यहाँ पे जितने भी वायर निकलेंगे एक वायर यहाँ पे आ जाए, यहाँ पांचों वायर इकट्ठा होंगे। बिजली के वायर में और टेलीफोन के वायर में एक बड़ा डिफरेंस ये था कि ये जो प्लग है, इस प्लग के अंदर, बिजली के प्लग में एक ही प्लग के अंदर पंखा ट्यूबलाइट सब चला देंगे। टेलीफोन में जितने कस्टमर सबके वायर अलग, यहाँ सबका वायर इकट्ठा होगा। इकट्ठा करा के अब यहाँ से अंडरग्राउंड केबल हमने बना दी थी। ये मूव करेगा एक्सचेंज की तरफ। और रास्ते में इस तरह का लोहे का बॉक्स भी आपने देखा होगा, जिसको हम लोग पिलर बोलते थे। तो आसपास के जितने भी 500 घरों तक का जो टेलीफोन वायर था इकट्ठा हो गया। ठीक है, फिर इकट्ठा करके फिर कहाँ बढ़ना, एक्सचेंज की तरफ जाना। एक्सचेंज के बाहर अब ये इस तरह का एक लोहे का बड़े सा बॉक्स भी देखा होगा कहीं ना कहीं, इसको हम बोलते हैं कैबिनेट। ये क्या है, आस पास के 5 किलोमीटर के दायरे में जो भी कस्टमर है उन सभी का वायर यहाँ पे इकट्ठा कर, और फाइनली एक्सचेंज के अंदर एंट्री करेगा एमडीएफ। ठीक है ना। अब मान लीजिए ये ये मान लो मिस्टर ए है और ये कोई मिस्टर बी है। आप फोन मिला रहे थे मिस्टर ए से मिस्टर बी को, अब उसका वायर भी यही है। हो सकता है ना उसी 5 किलोमीटर में हो। पुराने जमाने में यहाँ पे इंसान बैठा करते, उसे बोलते थे टेलीफोन ऑपरेटर। ठीक है ना। पुरानी मूवी देखना, अमिताभ बच्चन की दीवार, उसमें जब फोन करता है, मैं दीनानाथ बोल रहा हूँ, फला पर्सन विजयनाथ कुछ बोलता है, बोल बात करनी है। तो ऑपरेटर जो बैठी होती है, अच्छा ठीक है, वो फिर मैनुअली वायर से जोड़ती है। तो टेम्पोररी बेसिस पर दो लोगों को यहाँ जोड़ना, उसे स्विच कहते हैं। स्विच का मतलब समझ में आएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्विच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर साइंस में स्विच लगा दो। स्विच, हाँ तो उस स्विच का मतलब समझो, स्विच का मतलब है टेम्पोररी बेसिस पे दो लोगों को जोड़ना। पहले इंसान जोड़ा करते थे। ठीक है। ये चीज फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल हुई। ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैकेनिकल में दो वर्जन आए, क्रॉस बार और स्ट्राउजर बार। ये हमारे इंजीनियरिंग में पढ़ाई में होता था कि तुमने ये क्रॉस बार पढ़ा है, स्ट्राउजर पढ़ा है, हमारा सिलेक्शन था। ये पूरे कपड़े की मिल की तरह होता था, इतना बड़ा पूरा रूम भरा होता था। तो इसमें फटाफट ऑटोमेटिक हो गया था ना, पहले इंसान जोड़ रहे थे, मशीन अपने आप फटाफट जोड़ती थी। ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक स्विच। इलेक्ट्रॉनिक स्विच कौन सा है, जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक स्विच है। और आज के जमाने में वायर अभी भी वही है, ये चीज बदल के आईपी स्विच में हो गया है। आईपी स्विच, समझ में आ गया। आईपी स्विच इंटरनेट प्रोटोकॉल, सॉफ्टवेयर बेस हो गया पूरी तरह से। तो ये टेम्पोररी बेसिस पे दोनों लोगों को जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं, फिर आगे मूवमेंट होगा। उसका भी इसी तरह, अब भले दोनों फोन बगल में भी लगा हो, दो लोग बगल में भी मोबाइल रख के बैठे हों या लैंडलाइन लेके बैठे हों, ये पास पूरा होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। कहाँ जुड़ेंगे, स्विच रूम में जुड़ेंगे। फिर ये कम्युनिकेशन हो गया लोकल का। ये रियल स्ट्रक्चर था जब मोबाइल वायरलेस का दौर नहीं था, तब की। वायरलेस और लैंडलाइन में कोई भी फर्क नहीं है, अभी आपको भी समझ में आ जाएगा। पाथ बिल्कुल रियल पाथ है, ये जो मैं आपको पाथ दिखा रहा हूँ, ये किताबी ज्ञान नहीं है, ये वास्तव में इसी तरह से फैला हुआ है। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये बैठे हैं आप मुरादाबाद में ही हो, अब दोनों का एक्सचेंज ही बदल जाए, 5 किलोमीटर के दायरे से बाहर आ जाए, उस केस में क्या होगा। आपका फोन है, यहाँ तक तो आएगा ही ना, स्विच रूम तक तो आएगा ही ना। अब एरिया ही बदल जाता, हर शहर के अंदर एक मेन टेलीफोन एक्सचेंज होता था। अपने पेरेंट्स से पूछ लेना, मुरादाबाद में भी मेन टेलीफोन एक्सचेंज होगा, गाजियाबाद में, राजनगर में है,
मेरठ में शास्त्री नगर में, दिल्ली में किदवई भवन में, अपने पेरेंट, इवन रास्ते का जो भिखारी भी होता था ना, उसको भी मालूम होता था कि शहर का मेन टेलीफोन एक्सचेंज कहाँ है। जब मेरी नौकरी लगी तो मैंने कुछ नहीं बोला रिक्शे वाले से, मैंने कहा मेन टेलीफोन एक्सचेंज, दौड़ा के ले जाकर छोड़ दिया। तो ये दिन थे उस टाइम पे। ठीक है। तो शहर का एक मेन टेलीफोन है, और ये जो मेन टेलीफोन एक्सचेंज है, इसको बोलते हैं डी टैक। और यहाँ से यहाँ तक की जो कनेक्टिविटी है आप जो देख रहे हो, ये ऑप्टिकल फाइबर है। और ऑप्टिकल फाइबर कब से है ये? 1986 से है। ऑप्टिकल फाइबर इज नॉट न्यू टेक्नोलॉजी। ये दिमाग में कुछ लोग नया नहीं, 1986 से, लेकिन तब बहुत महंगा था, सिस्टम बहुत महंगे आते थे, हम लगा नहीं सकते कुछ। लेकिन हमने फिर भी मेन एक्सचेंज को, जितने भी शहर के मेन एक्सचेंज को, लोकल एक्सचेंज थे उनको मेन एक्सचेंज से जोड़ दिया। ये लोकल कहलाएगा, जो कस्टमर, ये मेन कहलाएगा। ठीक है। यहाँ पे पुराने जमाने में भी यही व्यवस्था थी, पहले इंसान बैठा करते थे, यहाँ भी इंसान बैठा करते थे, उसमें भी सेम व्यवस्था थी। लेकिन उसमें जब हम बात करना होता था ना, जब हमें बात कराते थे कि फला पर्सन से बात करनी है, तो आदमी फोन करके, हाँ बैठा हुआ है, उसको मिलाया, उसको मिला, आधे घंटे में नंबर आता था, हाँ जी अब बोलो क्या हाल है। समझ में आ गया ना क्यों टाइम लगता था? पहले इंसान करते थे, फिर ये काम मशीनरी द्वारा हो गई, फास्ट हो गया। ठीक है ना, सारी चीजें हो गई। फिर वहां वो अच्छा, ये इसका काम क्या होगा? ये इसका काम था कौन सा एक्सचेंज, सॉरी कौन सा कस्टमर, इसको भेज दे। इसका काम क्या, कौन सा एक्सचेंज, अच्छा हमारे शहर का दूसरा एक्सचेंज, चल भाई यहाँ पर, ये लोकली आप पे कनेक्ट कर देगा इससे। क्लियर हो गई? अब शहर ही बदल जाए, अब शहर बदल जाए, ये जब रियल, हमारे देश को अंग्रेजों ने 1885 में एक टेलीग्राफ एक्ट बनाया था। आज मोदी का जमाना है, टेलीग्राफ एक्ट वही है। टेलीग्राफ एक्ट में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है। उन्होंने इंडिया को चार भागों में बांटा, NTR, WTR, ETR। अभी जो डायग्राम है आज के कंट्री के हिसाब से है। उस समय जो हमारी कंट्री थी, अफगानिस्तान भी था इसके कुछ हिस्से, और पाकिस्तान पूरा था, नेपाल भी था। ठीक है, बांग्लादेश भी आते थे, पूरा का पूरा आता था। तो उस समय का वो मैंने हटा दिया, आज के हिसाब से बना रखा है। आज हमारे NTR का मतलब है कि आपका ये कश्मीर, जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, लाइक दिस। ओके। अब हर हेडक्वार्टर, हर जो रीजन है उसके अंदर दो हेडक्वार्टर, चार भागों में बांटा है, NTR, WTR, STR, ETR। नॉर्दर्न, वेस्टर्न, साउथ। समझ में आएगा ना? नॉर्दर्न, ईस्टर्न टेलीकॉम रीजन, नॉर्दर्न टेलीकॉम रीजन, सदर्न और ईस्टर्न आपका वेस्टर्न। नार्दन हमारा अपना पार्ट होगा जहां आप लोग अभी बैठे हैं। इसमें दो हेडक्वार्टर थे, दिल्ली और देहरादून। हर जगह दो हेड बनाते थे ताकि एक हेडक्वार्टर किसी वजह से देहरादून बाढ़ में बह जाए तो दिल्ली काम करे। दिल्ली आजकल बहा है तो चलो भाई देहरादून से काम करा लेते हैं। ठीक है, ये चीजें पहले भी होती थी, सोचते तब भी थे। ये कभी होया ही नहीं हमेशा। मतलब क्या होता है ना, भाई भी जब पढ़ता था ना, जब पुराने लोग हैं उनको कुछ आता नहीं होगा, यही सोचते थे। पानी चाहिए तो पानी है वहां से, आप ले लो, ये बोतल भर के ले। ठीक है। तो पुराने हमें सोचते थे, लेकिन हमें समझ में आ गया नहीं, वो उनकी भी सोच वैसी थी। उस समय जो सिचुएशन था उसके अकॉर्डिंग वो लोग करते थे। आपके पास जो सिचुएशन, आप उसके अकॉर्डिंग काम करोगे। ठीक है। तो ये हमने रीजन के बारे में बात किया। अब मैं, अगर इसी में मैं बात कर रहा था, अगर कोई नंबर मिलाया, ठीक है, अब यहाँ तक तो कुछ सोचना नहीं, लोकल स्विच में तो सारे ही जुड़े हुए। लेकिन जब शहर बदल जाए तो इस स्विच वाले का काम क्या है, शहर के मेन एक्सचेंज में भेज देना। ठीक है, शहर के मेन एक्सचेंज में भेज दिया। ठीक है। ये जो फाइबर है, एक जो लोकल एक्सचेंज के जो फाइबर है, कोई भी कंपनी डाल सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको कोई बाउंडेशन नहीं। आपने देखा होगा खूब रिलायंस ने भी खूब फाइबर डाले। वो फाइबर कहाँ डाले? विद इन द शहर, कस्टमर के घर तक, या शहर के अंदर अपना जो भी कुछ लगाया। लेकिन एक शहर से दूसरे शहर को जब जोड़ना होगा, दिस इज द मेन एक्सचेंज। और जब मेन लाइन आती है तो नेशनल लाइन, क्योंकि हमारी जिंदगी इस पे चल रही है। अगर हम यही प्राइवेट आदमी के हाथ में दे देंगे, किसी एक आदमी के, वो तो पूरी जिंदगी पूरा हिंदुस्तान खा जाएगा, चाहे कितना भी हो। हम, अगर आप अंबानी जी को दे दो, या BSNL को ही पूरा दे दो, प्योर गवर्नमेंट को दे दो, तो भी प्रॉब्लम है। तो हमेशा इसमें PPP मॉडल इसमें इम्प्लीमेंट किया जा सकता है कि जनता की पावर लगी रहे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, द गवर्नमेंट और सरकार और या प्राइवेट सभी लोग मिल के काम करें। बाय डिफॉल्ट इसे BSNL हैंडल करता है आज की डेट में। तो जैसे हमारे यहाँ एक शहर से दूसरे शहर में, जैसे डीटेक्स हमारे हैं,
आपके शहर में मुरादाबाद में भी होगा, गाजियाबाद में भी होगा, मेन एक्सचेंज तो हर जगह बने हैं। अब एक शहर का मेन एक्सचेंज दूसरे शहर के मेन एक्सचेंज से वो फाइबर के द्वारा जुड़े हैं, और उस फाइबर को हैंडल कौन कर रहा है? एनटीआर, बीएसएनएल बाई डिफॉल्ट उसे बोलते हैं नोफन, बोलते हैं, क्योंकि एक्चुअल नाम है नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, नोफन। ये जो लाइन है नोफन, वो आज की डेट में इसका नया नाम रखा है नोफन। तो नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क हैंडल बाय द बीएसएनएल। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं रिलायंस से बात कर रहा हूँ, बीएसएनएल की लाइन बीच में कहीं नहीं आती, गलत फहमी है। ये बहुत बड़ा भ्रम है लोगों को, अब वो भी दिख समझ में आएगा। तो ये हमारा आपका ऑप्टिकल फाइबर जुड़ गया, वो शहर के डिटेक्स में आ गया। अभी शहर ने कहा अच्छा हमारे शहर का है, लो भाई कौन सा एक्सचेंज है, दे विल कनेक्टेड। क्लियर हो गई, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब आपकी लाइन समझ में आ गई कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है। अब एक चीज और, अब रहा लैंडलाइन और मोबाइल में अंतर भी समझने की कोशिश करो। अब लैंडलाइन में एक बात तो समझ में आ गई कि आपने अपने पेरेंट्स से सुना होगा, पहले बीएसएनएल का फोन 7 साल भर वेटिंग में डाल के छोड़ते थे। अब आप बता सकते हो क्यों? क्योंकि पहले जो हमारे पास कम्युनिकेशन की व्यवस्था थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपर वायर डालते थे, फिर कम्युनिकेशन डालते थे। जितने कॉपर वायर उतने टेलीफोन। कॉपर वायर डालना आसान काम नहीं, पैसे भी चाहिए, चोरियां भी बहुत होती थी। ठीक है। तो गवर्नमेंट परेशान होकर कहा कि भैया कुछ ना कुछ ऐसा करो कि ये वायर डालने के झंझट से मुक्त हो जाए। ठीक है। तो उस समय पहली बार टेक्नोलॉजी जो मार्केट में आई, तब लोगों ने कहा कि ये व्यवस्था तो हम नहीं चेंज कर सकते, ये हम चेंज करेंगे तो मैटर गड़बड़ हो जाए, लेकिन यहाँ से लेकर ये जो लोकल एक्सचेंज है, इसको तो हम अपडेट कर सकते हैं लोकल लेवल पे, कस्टमर को लोकल जुड़ा जा सकता है। तो उन्होंने इसकी जगह पे यहाँ पे मोबाइल को ले आए। ये हमारे पास है, इसका नाम बीएससी रख दिया, एमडीएफ का मोबाइल स्विच, जो स्विच का नाम रख दिया एमएससी। नाम बदलने चीजें नहीं, है वही चीज। फिर उसके बाद आपका लोकल बाकी व्यवस्था हुई है, डी टैक्स है, सारी कनेक्टिविटी है। अब हमने क्या किया यहाँ पे, जो एमडीएफ बीएससी यहाँ से कस्टमर से लेकर एक्सचेंज तक की जोड़ने वाला जो कॉपर वायर था, इसको क्या करना है? वायरलेस। इसकी जगह पे हमने टावर लगा दिए। अब यहाँ से आप टावर में जुड़ गए, और टावर में 1024, अभी तक के जो 2G 3G टेक्नोलॉजी थी, एक टावर से 1024 कस्टमर जुड़ सकते हैं। मतलब एक अंटीना से कह दो, अंटीना बढ़ाते जाओ संख्या बढ़ती चली जाए। तो ये आप हो गए वायरलेस। फिर उसके बाद यहाँ से फिर ऑप्टिकल फाइबर, बाकी सब वही है, कहीं कोई चेंज नहीं है। आप वायरलेस कहाँ है? केवल यहाँ से टावर तक ही है, बाकी सारी वही दूसरे। अब अगर अभी एक काम, ये डीटेक्स है, वो डिसाइड करेगा कि आपको किस चीज से जुड़ना है। सामने वाले को लैंडलाइन से जुड़ना है, सामने वाले को मोबाइल फोन से जुड़ना है, तो वो डिटेक्स यहाँ से मूवमेंट होगा, क्लियर। क्लियर हो गई हमारी बात है? ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताता हूँ, इनके क्लास में शायद याद आ रहा मुझे, मैंने बताया। जब हमारी नौकरी लगी थी तब तो मोबाइल का जमाना नहीं था, 2000 में, 1999। देर इज नो मोबाइल। टाइम मोबाइल आया था, लेकिन वो ऐसे नहीं था, मतलब कि किसी को दे दो रेलवे सिग्नल जोड़ने के लिए, या फिर पुलिस हेडक्वार्टर में एक दो रखे, तो मतलब वैसे नहीं था, पब्लिक वाला मोबाइल नहीं था। वो मतलब टेम्प्रोरी बेसिस पे कि कहीं वायर काम ना करे तो फिर हम थोड़ा वायरलेस बात करना, जैसे अभी बोला ना सैटेलाइट का, वो उस तरह का यूज होते थे मोबाइल। ठीक है। तो मेरी हम बड़ौद जगह है, यहाँ पे मेरठ के पास में बड़ौद जगह है, बागपत बड़ौद। नाम सुना है? बागपत जिला आपने सुना है? पता कर लेना, बागपत जिला यमुना के किनारे। ठीक है ना, तो सोनीपत, पानीपत, उससे बागपत, ये सब। यमुना के उस पार सोनीपत है, पानीपत है, यमुना के इस पार है बागपत है, बड़ौत है। ठीक है ना। तो बड़ौत में मतलब ऐसा नहीं है कि आप शहर में हैं, शहर में अच्छे जगह भी होते हैं, खराब जगह भी होते हैं, हर तरह का जगह होता है। ठीक है। तो हर आदमी अपनी अच्छी जगह पे ही जाना चाहता है, जिन्हें पता होता है भी वो अच्छा एरिया वहाँ रह लो, खराब एरिया वहाँ मत रहो। ठीक है, बहुत भीड़ भाड़ है। कोई आदमी सब्जी मंडी में नहीं रहना चाहेगा आज की डेट। हो जाएगा ऐसा, कॉलोनी हो, शांत हो, अच्छे मकान बने हो, इस तरह के शांति पे जगह ढूंढेगा वो। लेकिन उसे कहोगे नहीं, 1 करोड़ का मकान है फ्री में दे रहे हैं, तुम जाके सब्जी मंडी में रहो, तो बिल्कुल नहीं रहो, पागल हो जाओगे। ठीक है। तो वैसे ही हमारी जो हम जो बड़ौद जगह है, वो इस तरह की जगह है जहाँ पे दो तरह की लोगों की पोस्टिंग होती थी। एक पोस्टिंग होती थी डिपार्टमेंट में जिन्होंने कुछ गड़बड़ी कर रखी है, एज ए पनिशमेंट हम उनको पोस्टिंग करते हैं। दूसरा
हम जैसे नए, आप जैसे नए आ गए, नई नई नौकरी लगी, जिन्हें इस बात का चिंता ही नहीं है, नौकरी लग गई, कहीं पोस्ट कर दो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है। तो हम उस समय नए नए नौकरी लगे थे, 599 में 5 लोगों को उठा के पोस्ट कर दिया बड़ौत में। खुशी खुशी चले गए, शादी हुई नहीं थी, नई नई नौकरी लगी, मेरे पास 3 3 गाड़ियां थी। वो जमाना देखा हमने। हमने वो जमाना देखा, सिनेमा हॉल में आज तक टिकट का पैसे नहीं दिए, सिनेमा हॉल जाते थे, बाहर बैठे इंजीनियर साहब आ गए, बैठ जाओ भाई, आज इंजीनियर साहब मूवी देख रहे हैं, हर आधे घंटे में चाय समोसे। हमने कहा कौन सी नौकरी लग गई भाई टेलीफोन डिपार्टमेंट में। वो मतलब वैल्यू होती थी टाइपिंग पर। तो अब हमारी जब पोस्टिंग लग गई वहां पे, तो भाई आपकी तरह वो जमाना था ना इंटरनेट का, ना ही ऐसा वो टाइम था कि हर फ्राइडे को मूवी बदल रही है, पैसे भी अच्छे आ रहे, गाड़ी भी आ रही, खाने पीने सब कुछ मिल रहा है। तो भाई टाइम पास कैसे हो। अभी टाइम पास जब फैमिली बन जाए तो बात अलग है, उसके पहले तो हमारा टाइम ही पास नहीं, और नई नौकरी लगी तो। और उस समय जब हमारी पहले जब नौकरी, तो हम कभी ये नहीं सोचते थे कि भविष्य में जाकर हम नौकरी बदल देंगे। जिसकी नौकरी लगी, खुश, तनख्वाह मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, बढ़िया है, सिक्योर लाइफ टाइप की, ऐसी हमने दिन। आज की डेट में ऐसा हो गया कि आप सरकारी ले लो चाहे प्राइवेट ले लो, आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल काम हो गया, और गारंटी नहीं कि आपकी नौकरी रहे, सलामत रहे। ये बड़ा चैलेंज हो गया। तो हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था, नौकरी लग गई अब तो ठीक है, अब जिंदगी चल जाएगी, अब तो क्या बाल सफेद हो जाएंगे, सारा काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, वो दिन हमने, उस हमारी सोच होती थी, नौकरी जिसकी भी लग गई। ठीक है। तो अब वहां पे तो ना सिनेमा देखने का, ना मूवी देखने, कुछ भी नहीं था, नियर बाई दिल्ली भी जल्दी जा नहीं सकते थे। तो मेरी और जो पोती थे मेरी, मैं इस स्विच रूम, वहां पे एसी भी ना पहले लिमिटेड होते थे, तो मैं, हम लोग ये स्विच रूम में सोया करते थे। अब एक दिन मैं, मेरी बुद्धि घूम गई, भाई मेरे पास इंटरनेट है नहीं, कुछ है नहीं, तो टाइम पास कैसे हो। तो मैंने देखा ये जितने लोग बात करते हैं ना, इस स्विच रूम के थ्रू ही तो होके जाते हैं। मैंने यहाँ स्पीकर लगा दिया, 2.5 साल मेरे यही निकल गए। तो ऐसे ऐसे थे, अजीबो गरीब तरह के, हर तरह के थे, जैसा मूड वैसा स्पीकर, तो ये भी पता चल गया था कौन क्या बात करता है। और यहाँ पे अगर सुनूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपकी बातें सुनी जा रही हैं। और इस लोकेशन में केवल परमिट था पुलिस ऑफिसर या हम जैसे इंजीनियर, टेक्निकली प्रॉब्लम आ गई, यू कैन चेक, अदरवाइज कोई तीसरा लगा तो तुरंत जेल हो जाता। मैं इसलिए बताया है, अभी भी तो इंटरनेट कर रहे हो, रास्ता वही है, स्विच रूम वही मिलेंगे, हम जैसे इंजीनियर बैठे हैं, कर लो इंटरनेट। साइबर सिक्योरिटी का पहला चीज समझो कि सिक्योरिटी सीखना एक अलग चीज है, पहले तो ये सोचो कि कहाँ कहाँ लूप होल है। द बिगेस्ट लूप होल ऑफ द पूरे नेटवर्क का यही है, गवर्नमेंट को समझानी पड़ी है। वही पहले हाँ ताव आके, अरे बीएसएनएल बेच रहे हैं, वो बेच रहे हैं, बेच दो, हमें क्या जाता है। भाई मुझे तो 1 करोड़ रुपए मिल रहा था, और मेरी अभी 20 साल की नौकरी बची है। ठीक है ना, मैंने 18 साल में नौकरी शुरू कर दी, तो पहले 18 साल में लग जाती थी, तब पास किया, और डिप्लोमा में मैंने नौकरी की, उसके बाद इंजीनियरिंग भी कर डाली, आज एमटेक भी कर लिया, बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन बना। ठीक है ना। तो 18 साल होते ही नौकरी, 18 साल एक दिन पे मेरी नौकरी लगी, इतने साल तो नौकरी करते हो गए मुझे। ठीक है। तो मैंने कहा मुझे क्या करना है, मेरे तो अभी 20 साल की नौकरी बची है, 1 करोड़ दो, कहीं मैं क्वार्टर खरीदूंगा बढ़िया वाला, किराए पे उठा दूंगा, महीना आएगा, शरीर अभी बुरा रहा है, बुद्धि काम कर ही रहा है। अब देश के सोचने के लिए मौका दोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं तो कहीं भी दूसरा नौकरी मिलने को तैयार बैठा मेरे को, मैं कर लूंगा, मुझे तो पैसे मिल जाए, बच्चे कहाँ से मिलेंगे। जियो वाला मेरे को दे रहा था पर मंथ 17 लाख रुपए, ट्रांसमिशन का आदमी हूँ, साइबर सिक्योरिटी फील्ड के जुड़ा हूँ, ले लो। और अभी भी ऑफर करता है, मैं जाता नहीं, ना मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि आज दे रहे हो, जैसे मैं सेटअप बना दूंगा उसके बाद 3 महीने बाद बाहर फेंक दोगे। हाँ, मेरे पास इतना दिमाग नहीं है कि मैं पॉलिटिक्स करूँ, ये करूँ, सब चीज़ें मेरे बस की नहीं है। शांतिपूर्वक जिंदगी चल रही है, चलने दो। ठीक है। तो ये नॉट इजी, मतलब इजी नहीं है। तो मैंने जब मिनिस्टर को बताया ना, जब मिनिस्टर हल्ला मचा रहा था बीच में, सुना होगा ना, बहुत बीएसएनएल बेच दो बेच दो। फिर अगले दिन आए रविशंकर, बीएसएनएल का रिवाइवल करेंगे। और उसके बाद अभी आपने सुना भी होगा, साल 2 साल पहले राहुल गांधी, सोनिया गांधी जीते, हमारा टैपिंग किया जा रहा है, टैपिंग किया जा रहा है। उसके पहले नहीं पता था उनको ये चीजें। भी आप संसद में भी सुना ना कि हमारा कॉल रिकॉर्ड हो रहा है, ये बात अभी की है, अभी 2019 में हम लोगों ने इस बात को रिप्रेजेंट किया था। हाँ, वो सीबीआई पे लगाते, किस पे लगाते, होता यहाँ है। ठीक है। अब क्या किया है कि कई कंपनियों को भी ऑफर किया हुआ है, लोकल में प्राइवेट कंपनी, यहाँ से लेकर यहाँ तक प्राइवेट का कंट्रोल है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा नेशनल कंट्रोल है। ठीक है।
तो यहाँ से यहाँ तक, तो फिर इसमें क्या किया कि ये वाला जो डीटेक्स है, इसमें सीबीआई और जो पुलिस डिपार्टमेंट हमारा ट्राई है, उनको हमने अलग से वो एक्सेस दे दिया। वो किसी भी कंपनी में वो कर सकते हैं। हाँ? ये, हाँ, ये डी टैक्स के डी। हाँ, जहाँ से नहीं, बात सुनने का तो आप कहीं से भी सुन सकते। लेकिन अब चूंकि समय बदल गया, तो इतना आसान नहीं है। अब हम करते हैं यूज डिवाइसों का, राउटर्स का। राउटर एक बहुत ही स्ट्रांग डिवाइस होता है। राउटर देखा आपने? हाँ, आपने दिखाया था ना, आप दोनों से पूछ रहा हूँ। देखा इन्होंने वाईफाई राउटर देखा आपने? वाईफाई देखा है। अब इनको मैंने पहली बार देखा है। टाइगर बिस्किट का नाम सुना है? टाइगर खा रहे हो, बिस्किट खा रहे हो? बताओ, टाइगर क्या है? कंपनी का नाम, ब्रांड नेम है ना। एक्चुअली तो बिस्किट है ना। तो उसी तरह से राउटर का दूसरा नाम है मिनी सुपर कंप्यूटर। ठीक है। अब आपने जो देखा, राउटर वाईफाई, राउटर मॉडेम, राउटर स्विच, जस्ट लाइक ए टाइगर नेम। क्लियर हो गई बात? आपने वाईफाई देखा है, राउटर वाईफाई बोला, इसका मतलब है कि राउटर की कुछ क्वालिटी वाईफाई के अंदर डाल दी गई है, इसलिए उसने उसको राउटर वाईफाई कह रहे हैं। ठीक है, बट वो राउटर नहीं है, इसकी कुछ क्वालिटी उसके अंदर डाल दी गई। क्लियर हो गई मेरी बात? ठीक है, एक तो चीज आपको ये समझ में आ गई। ठीक है, अब इसमें एक नेटवर्क में आपको अब ये दिखा रहा हूँ। अब इसमें बाघा बॉर्डर के बारे में मेरा सवाल कहाँ था? बाघा बॉर्डर पे था। अब मैंने आपसे पूछा था कि बाघा बॉर्डर पे एक आप बैठे हो एज इंडियन मान लो, और एक दूसरा कोई बैठा है पाकिस्तान। नो डाउट आपके मोबाइल पे इंडियन सिग्नल आएगा, पाकिस्तान वाले के मोबाइल पे पाकिस्तान का सिग्नल। अब आपने पाकिस्तान वाले को नंबर मिलाया, तो आपकी जो कनेक्टिविटी होगी बिल्कुल ऐसे ही होगी। अब समझने वाली बात है, टावर्स होगा नियर, और बाघा बॉर्डर के पास में जो नियर बाई स्टेशन है, जो बीएससी है, वो अटारी जगह बोलते हैं। बाघा बेसिकली पंजाब पाकिस्तान का गाँव है, हमारी साइड का नाम है उसका अटारी। ठीक है, तो अटारी में जो स्पीच होगा वो मना करेगा, कहेगा कि हमारे यहाँ तो है नहीं, ये बाहर का तो होगा नहीं। फिर वो क्या करेगा, फिर वो आपको शहर का जो मेन एक्सचेंज है अमृतसर, लॉजिक सी बात है, अमृतसर जाएगा। ये तो आप खुद समझ सकते हो, शहर का मेन एक्सचेंज क्या होगा? उस जिले का जो हेडक्वार्टर है वहीं पे होगा, अमृतसर में। अमृतसर का डीटेक्स ने आइडेंटिफाई किया कि ये जो नंबर मिला रहे हैं, हमारे पूरे एनटीआर का ही नहीं है। एनटीआर का होता तो मुरादाबाद का होता तो सीधा फाइबर मुरादाबाद तक जमीन में पड़ा हुआ है, चला जाता। ठीक है, या और कहीं भी जो लोकल, लेकिन ये तो है ही नहीं। तो फिर इस केस में क्या होता है, हेडक्वार्टर को भेजता है, दिल्ली या देहरादून। अब उसने भेज दिया दिल्ली, दोनों में कोई जा सकता है, उसकी बाउंडेशन है, उसके तरीके हैं कि जिस रास्ते पे ट्रैफिक ना हो उस रास्ते पे चला जाए। ये कॉन्सेप्ट है, अपने आप आएगा, ये सब काम फास्ट होता है। अब दिल्ली ने आइडेंटिफाई किया कि ये जो नंबर है इंडिया से बाहर का, और इंडिया से बाहर की कॉल बाय डिफॉल्ट मेन लोकेशन मुंबई जाती है, ये नहीं कहीं से भी निकल जाएगी। ठीक है, अब समय बढ़ गया, तो हमने और भी पॉइंट बना रखा है, लेकिन फिर भी फर्स्ट प्रेफरेंस मुंबई। मुंबई गए, मुंबई में जैसे हमने पूछा तो ये बता रहे थे कि मुंबई में फिर क्या है कि समुद्र के अंदर सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कराची तक पड़ा हुआ है। ठीक है, और हमने उस लाइन को बंद करके रखते हैं। क्यों? अरे पता नहीं, हमने डाला कुछ, हमारे ऊपर ही आरोप लग जाए। तो फिर उस चीज को कैसे वेरीफाइड किया इन लोगों ने, उस चीज को कैसे सही किया? तो हम लोगों ने रास्ते बंद कर रखा है। तो इसका मतलब ये नहीं कम्युनिकेशन हो, बिल्कुल कम्युनिकेशन होगा। ये दिखाते हैं आपको, इसका भी है, इसमें आप देखिए। हमारा जो कम्युनिकेशन होगा मुंबई से चेन्नई होते हुए, सिंगापुर होते हुए जो पाथ है, मूव करेगा, जापान होते हुए अमेरिका में एंट्री कर जाएगा। उनके यहाँ जो लोकल अरेंजमेंट उन्होंने किया है, बिल्कुल हमारे जैसा ही होता है, क्योंकि निकलेगा फिर ये लंदन में जाएगा। ठीक है ना, ये वाला जो पाथ है लंदन में, यहाँ बीच में बहुत सारे डीप है। ठीक है, इसलिए हर जगह कोशिश की गई है कि 110 किलोमीटर से दूर पे वो ना रहे। ठीक है, और फिर ये यहाँ से होते हुए लाल सागर, ये चाहते तो इधर से भी ला सकते थे ना केबल, लेकिन हमारी जो पहली, बाद में अब चूंकि नए तरीके आ गए हैं, तो आजकल हम लोगों ने इधर से भी केबल, अभी मैं वीडियो दिखा दूंगा वही मोमेंट। लेकिन एक्चुअल जो पाथ हमारा ये था, यहाँ से लाल सागर होते हुए, किनारे होते हुए पूरा दुबई में एंट्री करेगा, अफगानिस्तान में एंट्री करेगा, फिर पाकिस्तान में एंट्री करेगा, पाकिस्तान के वाघा बॉर्डर पे आएगा। तो यहाँ बैठा था, हाय हेलो,
पूरी दुनिया घूम के आ गया। हाँ जी सर। कौन सी वाली? मुंबई से ये डायरेक्ट लाइन है, तो कुछ देशों के बीच में संबंध अच्छे हैं, तो हमने डायरेक्ट भी डाल दिया। ये तो दोनों देशों के बीच में संचार व्यवस्था जो, वही तो। जब याद होगा, मोदी साहब को पाकिस्तान से जाने नहीं दिया। जब ये कोई हुआ था ना, जो मीटिंग हुई थी, तो पाकिस्तान ने कहा हम अपना एयर स्पेस नहीं देंगे। ठीक है। तो फिर मोदी साहब कहाँ से घूम के गए? वो बाहर इधर से श्रीलंका होते हुए, फिर वो फिर मूव किया दुबई होते हुए, फिर हो गए। लंदन जाना था, कहाँ जाना था उनको, ठीक है ना। तो ये जो आप पूछ रहे हो ना, डायरेक्ट लाइनें भी पढ़ी है, एक वीडियो दिखाता हूँ आपको। पाकिस्तान का है कि हमारा रिलेशन अच्छा नहीं है, तो हमेशा हम बंद करके रखते हैं। इंटरनेट भी बंद कर देते हैं, बहुत सारी चीजें बंद करके रखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कम्युनिकेशन नहीं होगा, टेलीफोन डायल होगा, लेकिन उसका पाथ घूम के बाकी कंट्री से आएगा, सीधा नहीं कर सकते। ठीक है। इसमें मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, इसमें वो देखिए, अंडर सी केबल्स के बारे में पूरा। बिल्कुल फर्क पड़ेगा। ये कभी को सवाल पहले पूछते थे कि अमेरिका कॉल करो सस्ता है, इतना दूर है, पाकिस्तान करो महंगा है। जवाब मिल गया। भाई जो जो कंट्री आएगी, कंपनी आएगी, वो तो पैसा लेगा ही लेगा ना। तो अब आप आपके पूर्वज पहले पूछते थे कि वहां का जो केबल वो था, बहुत ही वो होते थे। ये वाली वीडियो मैं अलग शेयर कर दूंगा, जिसमें मैंने पूरे समुद्र केबल के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, अभी मैं आपको केवल वो दिखा रहा हूँ, केबल का जो जमीन में रियल पड़ा हुआ है। ये समुद्र में पड़े हैं केबल पूरे। आप सोच लो समुद्र में कितनी बड़ी लड़ाई है। समुद्र में लड़ाइयाँ है ना, बड़ी बड़ी बड़ी। और समुद्र में सबसे ज्यादा कब्जा किसने कर रखा है? गूगल ने। अब चाइना उस पर हावी होने की कोशिश कर रहा है। और देखना, कोई भी दूरी ना समुद्र से बहुत ज्यादा दूर नहीं मिलेंगी आप। दूर अगर कोई दिख भी रहा होगा ना, तो पास में कहीं डीप होगा, कहीं शन होगा, इस तरह से। इसमें दिख नहीं रहा मैप पे, लेकिन वो ऐसा होगा। तो जहाँ टापू होंगे, वहीं पे आप वो कर पाओगे ये पूरा। और ये पूरा लिखा हुआ कितने माइल तक है, कितने जर्मन कोरिया, सारी चीजें लिखी हुई। 2500 फीट तक नीचे कई जगह। तो जहाँ पे लैंड मिल गया, वहां पे हमने लैंड पे भी डाल दिया। कितने चाय लाए? एक चाय नहीं पीऊंगा, बच्चों को पिलाओ। बाकी इधर पिला के जाया करो। ये यहाँ पे लिखा है 99%। ये थोड़ा पुराना वीडियो है, आज की डेट में 96% है। बाकी वीडियो हम लोगों ने सैटेलाइट पे ट्रांसफर कर दिया। तो आज की डेट में 96% भी एक बहुत बड़ा वो है, इंटरनेट। पूरी दुनिया का कम्युनिकेशन आपका जो है इसी से हो रहा है आपका। 4% कुछ नहीं होता। लैंड लॉक कंट्री कौन सी होती है? लैंड लॉक कंट्री जिसके चारों तरफ लैंड लॉक। नेपाल, मंगोलिया। जिसके चार समुद्र नहीं है, उनको कैसे करोगे? नेपाल तो चलो भारत का बॉर्डर, मंगोलिया मुझे कम्युनिकेशन करना हो तो मेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो सैटेलाइट, या तो किसी कंट्री के थ्रू भेजना पड़ेगा मुझे। रसिया के थ्रू जाता है, चाइना के थ्रू नहीं जाता उसका। ठीक है। और सैटेलाइट के साथ प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पे मौसम हमेशा खराब ही रहता है, मंगोलिया में। ठीक है ना। तो इसलिए हमें मजबूरी में करना पड़ता है। इंडिया का आएगा भी। इंडिया में भी बहुत सारे नोड बन चुके हैं पूरा। ये पूरा इंडिया के अंदर है, पूरी नोड्स बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल हम मुंबई में, लेकिन बाय डिफॉल्ट फर्स्ट प्रेफरेंस इज द मुंबई। कोई क्वेश्चन करे कि इंटरनेशनल गेटवे हमारा कहाँ है,
तो नो डाउट आपको मुंबई ही बोलना है, बाई डिफॉल्ट मुंबई है, और भी अल्टरनेट सपोर्टिंग में है हमारे पास में बहुत सारे, ठीक है ना। लेकिन मान लो सब कुछ बंद है, कुछ नहीं चल रहा, तो एक लाइन सबसे पहले जो खुलेगी मुंबई की खुलेगी। अगर वो राइट पे बंद कर देंगे तो फिर हम कुछ नहीं यूज करते हैं। तो आपको पूरा नेटवर्क का एबीसीडी समझ में आ गया। ये रियल नेटवर्क है हमारे, कम्युनिकेशन हो चाहे इंटरनेट हो चाहे कोई भी हो। इंटरनेट क्या मतलब, सिर्फ बात करने की जगह पे लोकल अरेंजमेंट पे आपने वीडियो, वही सारे भी वही चीज करी है ना, बाकी सारे लाइन तो ही है आपका, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं हुए, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में नेटवर्क का ये था। इसमें कुछ और आपको समय बदला जब मोबाइल कम्युनिकेशन आ गया। अभी अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, स्विच भी देखो कितने तरह के स्विच हो गए। लोकल स्विच हो गए, एक मेन स्विच हो गया, डी टैक्स बोलते हैं, जिसका आज नया नाम है आईपी टैक्स, इंटरनेट प्रोटोकॉल ट्रंक ऑटो एक्सचेंज पूरा नाम है। पहले क्या था, डिजिटल ट्रंक इलेक्ट्रॉनिक बेस था, तो डी टैक्स नाम दे दिया था। आज की डेट में हमारा जो भी कम्युनिकेशन होता है उसको हम लोग आईपी टैक्स बोलते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल ट्रंक ऑटो एक्सचेंज। अब इसमें आप ये समझ सकते हो कि आपकी इम्पोर्टेंट कहाँ है। आपकी इम्पोर्टेंट है जहाँ पे जो कंप्यूटर साइंस के सॉफ्टवेयर बनाना है, इलेक्ट्रॉनिक्स के हमें नेटवर्क में फोकस करना है। हेलो, हाँ भेज दो भेज दो, 1202, ठीक है ना। तो ये मतलब, तो हमने मतलब ऐसे कैसे, मतलब पूरा जैसे नेट से पूरी नेट वगैरह भेजते हैं सब ऐसे ही आता है ना, रास्ता आपको बता दिया। अब उसमें ये डिपेंड कर रहा है कि जो स्विच है केवल बात करने वाला स्विच है, क्योंकि सब डिजिटल स्विच में इंटरनेट स्विच में बदल रहे हैं ना हम। तो बहुत सारे मीडिया हो गए, टैग से करते हैं लोग, किसी मीडिया कैसे भी हो, लोकल तुम कैसे भी जुड़ो, मेन तो एक ही है, मेन एक्सचेंज भी एक ही है। हम चाहे प्राइवेट जुड़े चाहे कहीं, शहर का मेन एक्सचेंज एक ही है। जब फाइबर आ गया तो अब वो 5 किलोमीटर और शहर शहर कॉन्सेप्ट ओवर हो गया। अब 4 जोन बचा है, चंडीगढ़, बेंगलोर, कोलकाता और मुंबई, ठीक है। रिलायंस अपना पूरा मुंबई से देखता है, ठीक है। बीएसएनएल भी अब चंडीगढ़ से पूरा देखने लगा है। पहले क्या हो रहा था कि हर शहर में केबल की वजह से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ रहा था ना। अब फाइबर जब पड़ गया तो मैं किसी एक जगह बैठ के पूरे इंडिया को चला सकता हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा। लोकेशन तो एक मिलेगा, वो जो लोकेशन होगा जहाँ पे हो। अब चैलेंज यही आ रहा है ना, गवर्नमेंट करी नहीं यार, डिसेंट्रलाइज करो इसको, नेटवर्क को डिसेंट्रलाइज करने की बात कर, सारा काम एक कर लो वो ठीक है, लेकिन नेटवर्क को डिसेंट्रलाइज करो। अभी ब्लॉकचेन बन रहा है ना, ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट ही यही है, डिसेंट्रलाइज नॉट सेंट्रलाइज, ताकि उसमें किसी भी तरह का फ्रॉड ना हो। अगर एक ही जगह कर दोगे तो उड़ जाएगा। ब्लॉकचेन का नाम सुना है ना, ब्लॉकचेन किस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है, सेंट्रलाइज है क्या चीज, हाँ वही, उसी लिए उसको डिसेंट्रलाइज में काम कर रहा है। तो इसका मतलब है कि उसमें कोई फ्रॉड ना हो, पिछला सही होगा तभी अगला वाला, सारे पैरामीटर मैच करेंगे तभी आपको पैसा ट्रांजेक्शन होगा सारे जगह। क्रिप्टो करेंसी तो जस्ट ए पार्ट ऑफ होल नेटवर्क अपकमिंग टाइम बेस्ड ऑन द ब्लॉकचेन। अब तो सबसे पहला यूज तो हम लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में सुना, लेकिन एक्चुअल में जो पूरा जो कॉन्सेप्ट हमारा उसी पे जा रहा है, ठीक है। आपके पास जितने भी लोकल स्विच होंगे, ट्रांसमिशन सिस्टम होगा, मोबाइल का स्विच होगा, पुराने जमाने में होते थे। और फिर हमारा एक और बीच में टेक्नोलॉजी आया था, कर लो दुनिया मुट्ठी में, सुना है आपने, रिलायंस में लाया था इसके पहले। सबके घरों में हाथों में मोबाइल ले दिया था, मैंने भी पहला मोबाइल फोन रिलायंस का ही लिया था। उसमें स्लोगन लाया था, कर लो दुनिया मुट्ठी में, ये सभी लाया ना, जियो जियो लाइफ जियो, ये कर लो दुनिया मुट्ठी में लाया। और जल्दी फ्लॉप हो गया, अभी भी फ्लॉप होने वाला है, क्योंकि परसों 3 दिन पहले ही तो लॉन्च कर दिया बीएसएनएल ने 4G। इसरो, जिस दिन इसरो हुआ ना, बीएसएनएल ने 4G पंजाब में किया और इसरो दोनों एक साथ किया है। पब्लिक को पता नहीं है, 15 अगस्त को अनाउंसमेंट होने वाला है। तो जो पूरा इसका सारा चीज इंडिया में एक मिलेगा आपको। हेलो, जी, हाँ हाँ,